वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। का टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या वर्कआउट होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स होंगे, उनका हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेसिक डेफिनेशंस क्या है। एक नॉर्मली ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी ग्रुप में जितने होंगे उतना ही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो लेट जे स्टार भी ये ग्रुप है आपका, ये स्टार कोई ग्रुप होगा। स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या आपका एडिशन हो सकता है, जो भी हो स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। जे स्टार विद द ग्रुप, द कार्डिनलिटी ऑफ जी फाइनाइट या इनफाइनाइट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इट इज डिनोटेड बाई या रिटेन एज कह सकते हो आप ऑर्डर ऑफ जी, या फिर इस तरह से राइट अप कर। जैसे अगर हम कहें कि जेड एन, ऑर्डर ऑफ जेड एन टाइप का है, अगर कोई ग्रुप है तो उसका एन होगा। जेड फोर है फोर है, जेड सिक्स है सिक्स है। बट ऑर्डर ऑफ जैसे सम स्पेशल ग्रुप अगर हम कहें कि तो क्या होगा, जैसे पहला कहें कि ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर का कोई ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशंस है, ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर क्या होने वाले हैं, और ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो इस टाइप का अगर कोई ग्रुप है तो इसका ऑर्डर क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रियल, रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपका जेड इंटीजर्स है, क्यू आपका क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर है। समझ आई बात आपको, तो ध्यान से रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आप समझो, अगर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर। कभी कभी ऐसा लिखा होता है आर के ऊपर ऐसे स्टार्स लगा दिए जाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और इधर भी हो जाता है जैसे रेशनल नंबर है तो ये स्टार्स लगे, इसका मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट्स। क्योंकि ये रियल नंबर्स के लिए ग्रुप अगर है तो वो डिफाइन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रुप जो होता है आपका नॉर्मली जो अगर मल्टीप्लिकेटिव में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो क्या होगा, आपको डिफाइन ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए क्यू प्लस, या ये तो नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, ठीक है, नॉन जीरो कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द स्टार्स का मतलब होता है नॉन एलिमेंट। जीरो नहीं होगा उसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आ गए आपको, दैट इज द नॉन जीरो। तो क्यू स्टार, तो इस टाइप का अगर कोई ग्रुप है तो इसका भी ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यूएन, ठीक है, इज द फाई एन। फाई एन, अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ यूनिट। ग्रुप ऑफ यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी ग्रुप दिया है अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिस भी ग्रुप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिस भी एलिमेंट्स का, उस एलिमेंट का कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ यूनिट। सारी बात आपको यूएन, तो ऑर्डर ऑफ यूएन क्या होगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट समझिएगा, जब हम लोग इस पे बात करेंगे आगे, ग्रुप ऑफ यूनिट पे बात करूंगा तो मैं इसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, कोई भी ग्रुप दिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ यूनिट। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे जेड फोर मॉडुलो फोर के साथ अगर हम इस पर फोकस आउट करें, ध्यान समझो व्हाट इज इंपॉर्टेंट है। जेड फोर के साथ जा रहे हैं, जेड फोर आपके पास क्या होता है, जीरो वन टू थ्री होगा। और मॉडुलो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मल्टीप्लिकेटिव का कैसा सिंबल्स होता है, इस से हम करेंगे स्टूडेंट, इधर जीरो, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, ठीक है, इधर आपका मल्टीप्लिकेटिव के साथ फोर जा रहे हैं, इधर जीरो वन टू थ्री फोर। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के इनवर्स एग्जिस्ट करते हो, ये ध्यान रखिए आप। जीरो का मल्टीपल जीरो में करोगे, जीरो इधर आ जाएगा, जीरो हियर जीरो हियर जीरो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है। वन क्या करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन का वन में, वन का टू में, थ्री का, दैट इज द आइडेंटिटीज आ गया आपका। टू के साथ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टू के साथ जीरो हो जाएगा, टू वन जा टू हो जाएगा, टू टू जा फोर जाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मॉडुलो फोर के साथ जा रहे हैं, ये फोर नहीं यहाँ पे। थ्री का जीरो हो जाएगा, थ्री का वन हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स होगा तो मॉडुलो टू होगा, और थ्री थ्री जा नाइन होगा तो उसका फोर के मॉडुलो के साथ जाएंगे तो वन होगा, ठीक है। अब बहुत बारीक से समझो आप, मल्टीप्लिकेटिव्स है मतलब वन कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे हियर आ रहा है और हियर आ रहा है,
अब देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ कहाँ है, 1 का एग्जिस्ट कर रहा है और आपका इसका एग्जिस्ट कर रहा है 2 का। तो 2 ही ग्रुप हैं जैसे जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। वर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या 1 एंड 3, क्योंकि इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी इसमें इन दोनों में है ही नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव के साथ, और यहाँ पर दूसरा मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव के साथ और 2 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। तो अगर यहाँ पे कहेंगे तो U4 मतलब इन ग्रुप ऑफ यूनिट कितने हो जाएंगे, तो 1 एंड 3, 1 एंड 3, ठीक है। तो दैट इज द U4 है। अगर इसके बाद ऑर्डर की बात करोगे, ऑर्डर ऑफ U4, तो दैट इज द 5 ऑफ 4, है ना, 5 ऑफ 4, यार 5 ऑफ 4 है, 5n लिखा है, तो 5 ऑफ 4 का मतलब यहाँ पे इसका 5 ऑफ ऑर्डर निकाल लीजिए, 2 पावर 2, 2 पावर ऑफ 2 माइनस 1, सीधा सीधा, तो 4 माइनस 2, तो वी गेट 2, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्वांटिटीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये भी तो 2 ही है, इसका होगा आपका 2 होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि UN क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ यूनिटी से का समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट हम बात करें क्वाटर्नियन ग्रुप की। क्वाटर्नियन ग्रुप्स क्या 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 होते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट जो भी है Q8 आपका ये क्वाटर्नियन ग्रुप्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, +-1 +-i +-j +-, तरह का ये आपका होता है क्वाटर्नियन ग्रुप। इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ Q8 की बात करें तो इसका 8 होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगली बात कर लें हम, UN ऑफ हो गया आपका, हो गया। क्लिंस 4 ग्रुप की बात करें, अगर K4 की बात करें स्टूडेंट्स, तो K4 की बात अगर हम करें तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, 0 होता है, A होता है, फिर B होता है, दैट इज द AB, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हम क्लिंस 4 ग्रुप के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा, तो इसी तरह के ये फंडामेंटल्स हैं जिनके की ऑर्डर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं और फोकस आउट करेंगे, जिस पर कि हम लोग फोकस आउट करते हैं। अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप आने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में, हमारा स्पेशल लीनियर ग्रुप और फिर आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप और फिर आपके जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ पर वर्कआउट्स करने वाले हैं अभी। चलिए आइए देखते हैं। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा। थैंक यू।